किसी वेब पेज पर CSS रूल को उपयोग करते हैं तो प्रत्येक डिवीज़न के अलग अलग CSS रूल डिक्लेयर किए जाते हैं। इसके लिए प्रत्येक डिवीज़न को अलग अलग सिलेक्ट किया जाता है और डिवीज़न को सिलेक्ट करने के लिए CSS सिलेक्टर का उपयोग किया जाता है। CSS सिलेक्टर। CSS में सिलेक्टर को समझना बहुत ज़रूरी होता है। सिलेक्टर किसको कहते हैं? सिंपल सिलेक्टर। वैसे सिलेक्टर 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन ज़्यादा उपयोग में होता है सिंपल सिलेक्टर, जिसमें आता है टेक्स्ट सिलेक्टर। सबसे पहले टेक्स्ट सिलेक्टर, उसमें हम प्रॉपर्टी देते हैं, जैसे कलर प्रॉपर्टी है और उसकी वैल्यू देते हैं। तो सिलेक्टर, सिंपल सिलेक्टर 3 प्रकार के होते हैं: टेक्स्ट सिलेक्टर, ID सिलेक्टर और क्लास सिलेक्टर। इस प्रकार से इसका हम ये सिंपल सिलेक्टर का ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। इनको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम HTML का टेक्स्ट लिख देंगे इंडेक्स के फाइल के अंदर, और बॉडी टैग के अंदर हम 5 हेडिंग लिखेंगे। H लगा के अगर हम यहाँ पर डॉलर लगा देते हैं तो 5 मतलब गिनती से लिख देगा वो, और बीच में हम ब्रैकेट में लिख दे हेलो वर्ल्ड और मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पर H1, H2, H3, H4, H5, इस प्रकार 5 हमारे टैग लिख दिए। इसको हम एलिमेंट बोलते हैं। स्टार्टिंग टैग, एंड टैग और बीच में टेक्स्ट से जो लिखा रहता है इसको एलिमेंट बोलते हैं। और ये जो H1 है ये हमारा सिलेक्टर है। H1, H2, H3, H4, H5 ये हमारे सिलेक्टर हैं। इन सिलेक्टर को हम स्टाइल देंगे। तो सिलेक्टर 5 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला सिलेक्टर है, सिंपल सिलेक्टर में पहला सिलेक्टर है टैग सिलेक्टर। इसको बोलते हैं हम टैग सिलेक्टर। इस टैग सिलेक्टर में हम इसका जो बैकग्राउंड है, कलर, टैग सिलेक्टर में हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, सिर्फ H1 लिख देते हैं और इसके अंदर ब्रैकेट के अंदर हम बैकग्राउंड कलर लिख देंगे। तो यहाँ पर बैकग्राउंड कलर हमारा चेंज हो जाएगा। इसका डिस्प्ले देखेंगे हम तो हमारे 5 हेडिंग है, 5 हेडिंग के अंदर हमारा पहला उसमें बैकग्राउंड चेंज हो गया, बाकी दूसरे में नहीं हुआ। दूसरा आएगा हमारा ID सिलेक्टर। ID सिलेक्टर में हम जो हमारा जो टैग है उसी के अंदर हम ID लगाना पड़ती है हमें। तो H2 है हमारा ID, इसमें हम ID का कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पर, A1, A2, A3 या जो भी नाम देना चाहें हम दे सकते हैं ID का नाम। और इस ID के अंदर हम दे देंगे फ़ॉन्ट का जो साइज़ है वो 72 पिक्सल हो जाए। और इसका जो कलर है, जो भी हम कलर देना चाहें, कलर एक प्रॉपर्टी है और इसकी वैल्यू है कि कौन सा कलर देंगे। तो हमने यहाँ पर ब्लू कलर दिया और इसकी जो फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ गया। उसके बाद में क्लास सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर का उपयोग करेंगे हम। क्लास सिलेक्टर में हम बॉर्डर दे देंगे। तो सबसे पहले हमें क्लास के लिए डॉट लगाना पड़ता है और ID के लिए हमें हेज लगाना पड़ता है। तो यहाँ हम डॉट लगा देंगे, डॉट, और क्लास का नाम A2 दिया हमने, डॉट A2, और ब्रैकेट के अंदर हम लिख देंगे बॉर्डर। बॉर्डर का हमें साइज़ कितना देना है, 10 पिक्सल देना है, 10 पिक्सल। और सॉलिड कलर कि बॉर्डर का कलर कौन सा हो वो कलर देना पड़ता है हमें। इस प्रकार हम तीनों सिलेक्टर का उपयोग कर सकते हैं।